अंदर तो 370 की किसी ने बात ही नहीं करी। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है। बताइए सोच साहब। सुनिए, मैंने आपकी बात पूरी नहीं से बात कट रही थी। अगर आप खुश हैं कि प्रधानमंत्री की बात बारी रही इन लीडरों पर, तो आप वो खुशी जरूर महसूस कीजिए। मुझे कोई उसमें अपने लिए घाटा नहीं लगता। मगर मैं आपको ये बताऊं कि कश्मीर के लोग नाराज है। मिनहाइसिल जमात पूरे के पूरे कि 370 को हटाने का तरीका भी गलत था और हटाना भी गलत था जी। आप ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, नहीं तो क्या आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अब यहां से बात अगर आगे बढ़नी है, अंदर तो महबूबा मुफ्ती जी ने पाकिस्तान की भी बात नहीं करी। पहले वो कह रही थी कि पाकिस्तान, जब तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं बात हो सकती? अंदर तो पाकिस्तान की भी कोई बात नहीं हुई। क्या आपको लगता नहीं है एक अच्छे माहौल में ये बातचीत हुई है? कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए। कश्मीर के जितने महत्वपूर्ण सियासतदान थे आज वहां मौजूद थे। सुनिए, एक बात है, आप सलमान सोच साहब, आप 370 का गाना गा रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने इस बात को बोला कि 370 घिसते घिसते घिस जाएगा। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी इन्होंने घिसते घिसते घिसा दिया इसको। अब कहानी आगे बढ़नी चाहिए। बात टूटती है। मैं आपको ये कहता हूं, अगर आपको अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री की बात बारी रही इस मजमे में, तो बहुत खुश रहिए। सोच साहब, जो मेरा आपसे सवाल है, सोच साहब जो मेरा आपसे सवाल है, देखिए पंडित नेहरू ने तो कहा था कि 370 घिसते घिसते घिस जाएगी। नाराज आज भी हैं, कल भी रहेंगे। मेरे साथ गौरव भाटिया है, मैं उनका रुख करता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी है। गौरव भाटिया, सोच साहब कह रहे हैं कि पब्लिक तो नाराज है, इनको मजमा लगा लीजिए। मोदी जी की बात भारी रही, सब लोग खुश हो लीजिए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। अमीर जी, देखिए, एक ऐतिहासिक भूल जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी और वो ऐतिहासिक भूल का सुधार श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कभी मत भूलिएगा जब भी बात करें अनुच्छेद 370 की, कि ये वो लोग हैं जो कहते थे हिम्मत है तो हटा के दिखाओ। आज समय ये है कि भारत की जनता कह रही है हिम्मत है तो वापस ला के दिखाओ। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता संवाद के प्रति, संविधान के प्रति, और जो लोकतंत्र है उसे मजबूत कैसे करें। और याद करिए, एक नेत्री है, और मैं खीर में नमक डालने का काम आज नहीं करूंगा। अच्छा है, बातचीत और संवाद हो रहा है, लेकिन किसी ने कहा था कि अगर अनुच्छेद 370 हटाया तो कश्मीर भारत का नहीं रहेगा और तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। और गर्व से आज कह सकते हैं कि आज ये मीटिंग हो रही है तो तिरंगे की आन बान शान के नीचे हो रही है। ये दिखाता है कि हमारी ताकत क्या है। अब मैं आता हूं, सोच साहब ने जो कहा, सोच साहब का आप सम्मान करिए, मैं इसलिए नहीं सम्मान करूंगा क्योंकि ये वो सोच साहब हैं जिन्होंने कहा था कि बुरहान वानी जिंदा होता अगर कांग्रेस की सरकार होती। ये वो सोच साहब हैं जिन्होंने कहा था कि कश्मीरियों को अगर विकल्प मिले तो वो आजादी चाहेंगे, भारत से अलग हो जाएंगे। और लोग किससे नाराज है आप मुझे बताइए? जब इनके जो लीडरान हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला अमीर जी, 500 लोग नहीं निकल के आए प्रदर्शन करने इनके समर्थन में, और इन्होंने कहा चुनाव बॉयकॉट होंगे, और जो चुनाव हुए उसमें 70% कश्मीरी निकल के आए वोट करने और चुनाव संपन्न हुए। यह दिखाता है कि कश्मीर के लोग भी, जम्मू और लद्दाख के लोग भी आज श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। और मैं एक बात और पूछूंगा, ये मेरे हाथ में इनका कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है। कांग्रेस पार्टी ने अमीर जी कहा था 2019 से पहले कि अनुच्छेद 370 को हम बदलने नहीं देंगे, बदल तो गया। अब आज कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? वो इसको बहाल करेंगे। ठीक है, सोच साहब, गुलाम नबी आजाद ने, ओके गौरव भाटिया आपने अपनी बात को रखा। गुलाम नबी आजाद ने भी अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस वार्ता करी और उस बाइट में उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि ठीक है 370 पे तो कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने बोला, सब पार्टियों ने बोला तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो अंतिम है इस पूरे मामले पर। फारूक अब्दुल्ला थे, महबूबा मुफ्ती थी, उमर अब्दुल्ला थे, गुलाम नबी आजाद थे, रविंद्र नैना थे, कविंद्र गुप्ता थे, निर्मल सिंह थे, सज्जाद लोन थे, भीम सिंह थे,
इन समेत कुल मिला के 14 नेता थे, तो कश्मीर की और जम्मू की आवाज थी वहां पर। सैफुद्दीन सोस जवाब। हाँ जी, ये बात टूट रही थी, मैंने सुना नहीं। तो आपका मतलब है प्रधानमंत्री जी के साथ जो बातचीत हुई उसमें 370 का जिक्र ही नहीं हुआ, तो इसलिए 370 वहां एजेंडा पर नहीं था। तो उस हद तक आप खुश रहिए कि ये तो जिक्र नहीं हुआ, लेकिन यहां कश्मीर की बात बीजेपी के नेता गौरव भाटिया की बात का जवाब। 370 पर किस चीज पर? मैं तो यही कहने लगा हूं, 370 पर यहां कश्मीर के लोग कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वो गलत तरीका था जो मरकजी सरकार ने खत्म किया, एकतरफा तौर किया, बातचीत नहीं की, मेन स्ट्रीम को नहीं बुलाया। लेकिन सोच साहब आपने तो अपनी किताब में लिख दिया, आपने तो अपनी किताब में लिख दिया, उस दिन नहीं बुला। आपने तो मुशर्रफ को अपनी किताब में सही कह दिया और कश्मीर को प्राथमिकता आजादी है, यह कह दिया आपने अपनी किताब के अंदर। कश्मीर को की प्राथमिकता आजादी है? किससे आजादी? भारत से आजादी आपने अपनी किताब में लिखा। सुनिए, मैंने वो हकीकत बताई जो कल भी सच थी, आज भी सच है। वो ऑप्शन मैंने उसी किताब में लिखा, अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर कश्मीरी को पूछा जाए, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुकाबले में आजादी पसंद करेंगे, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ओके, गौरव भाटिया इस पर जवाब देना चाहते हैं। गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता नेता इस पर जवाब देना चाहते हैं। गौरव भाटिया, सोच साहब की बात का जवाब। देखिए, सोच साहब को जब मैं देखता हूं तो ये लगता है कि भारत का नमक तो खाया इन्होंने, संविधान की शपथ तो भारत की ली, लेकिन वो संविधान पढ़ना नहीं जाना। क्योंकि दो बातें बताता हूं। इन्होंने कहा कि हटाने का तरीका भी गलत था और हटाना भी गलत था। तो जब अनुच्छेद 370 का पहला शब्द आप देखेंगे क्या गलत तो वो टेम्पररी, अस्थाई है। ठीक है, तो अस्थाई है तो क्यों नहीं हटा पाए थे ये लोग? इसलिए नहीं हटा पाए थे कि ये धर्म देख के राजनीति चमका रहे थे। और दूसरी बात, हटाने का तरीका गलत बताते हैं। 35A जो भेदभाव करवाता था भारतीय नागरिक और कश्मीरियों में, वो कैसे आया था सोच साहब? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 का, बैकडोर एंट्री। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनुच्छेद 370 कैसे संशोधित किया? डंके की चोट पे, सीना चौड़ा करके, पार्लियामेंट के अंदर बहस करके। तो क्या सही था और क्या गलत था, आप बताइए। दूसरी बात, जवाहरलाल नेहरू जी ने B.R. अम्बेडकर जी से कहा कि हमें ये अनुच्छेद 370 लाना है, उन्होंने मना कर दिया। सरदार पटेल ने मना कर दिया। कौन लाया सोच साहब, बताइएगा। लेकिन मैं देखिए, आप 370 की, गौरव भाटिया, मैं इस बहस को आगे बढ़ाना चाहता हूं। 370 की कहानी अब पुरानी हो चुकी है, इस पर रोना गाना सब हो चुका है, कहानी खत्म है। वो 370 अब संदूक में बंद है और संदूक के अंदर वो अपनी मौत खुद मर चुकी है। 370। लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम आगे की बात करें। हाँ, सोच साहब बोलिए। आगे की बात में एक दो बातें बता दूं। ठीक है, एक सेकंड, सोच साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव होल्ड ऑन। सोच साहब, अब आपको सरदार पटेल साहब की बात याद आ रही कि उन्हें नहीं माना था 370, मगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 370 पर गुफ्तगू हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अयंगर साहब थे सामने, वो रिपोर्ट करते थे सरदार पटेल को, और सारा इतिहास आपके सामने है कि 370 भारत के आईन में एक हकीकत थी। आपने एकतरफा तौर खत्म कर दिया और जमहूरी मिजाज के खिलाफ किया। जमहूरी मिजाज के खिलाफ है। लेकिन हिंदुस्तान का आईन है।